हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फनी। तो गाइस आज का जो फोटो एडिटिंग सबसे अलग होने वाला है, एकदम न्यू होने वाला है। ये फोटो का नाम है इंडिपेंडेंस डे फ्लैश इफेक्ट फोटो एडिटिंग। वीडियो को एंड तक देखते रहना, बेल को स्किप मत करेगा। अगर स्किप करो तो स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ पाओगे। और चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ताकि ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट का फोटो एडिटिंग को आप मिस ना करें। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड को डाउन करना है। डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गैलरी से सेंड कर देना है पी सेट के अंदर। तो यहाँ पर मैं पी सेट के अंदर शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड को ओपन कर देते हैं। तो बैकग्राउंड ओपन करने के बाद आपको ड्रॉ टूल पर ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको राइट की तरफ नीचे की तरफ स्वाइप करना है। तो स्वाइप करने के बाद आपको कहना है ड्रॉ टूल ओपन कर देना है। ड्रॉ टूल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पहले आर्ट फोटो पे चल करके यहाँ पर आपको फोटो को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आर्ट फोटो चल करके यहाँ पर आपको फ्लैश इफेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्प्लैश इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बड़ा कर देना है इमेज को। यहाँ पर इमेज को बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन कर देना है। तो फुल स्क्रीन आपको भी कर देना है। तो इसी तरह आपको फुल स्क्रीन करना है। उसके बाद आपको कहना है, यहाँ पर आपको राइट की तरफ 3 लेयर पर दिखा देगा आपको। यहाँ पर आपको 3 लेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बड़ा करना है। आपको इसी तरह आपको 3 लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसी लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नॉर्मल को करना है मल्टीपल। तो यहाँ पर मल्टीपल करने में आपको कहना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके मर्ज कर देना है इमेज को। तो मैं मर्ज कर देता हूँ इमेज को। मर्ज करना है आपको प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फिर से एक इम्पिलर बनाना है। तो इम्पिलर बना देते हैं। इम्पिलर बनाने को ये इम्पिलर को नीचे लाना है, ये बैकग्राउंड को नीचे। उसी आपको कहना है, यहाँ पर को आर्ट फोटो जा करके ये मॉडल को सिलेक्ट करना है। तो आपको कैसे फोटो को क्लिक करना है बता देता हूँ। तो जिस पोस्ट से भी फोटो क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपल से खड़े होकर फोटो क्लिक कर सकते हो। उससे आपको बैकग्राउंड को इरेज कर देना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए पहले से ही बैकग्राउंड को इरेज कर दिया हूँ। आपको अगर बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो पहले से वीडियो बना कर जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। उसी आपको कहना है बैकग्राउंड इरेज करने में आपको इसी तरह आपको बीच में एडजस्ट करना है। यहाँ पर आपको बीच में ही एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बचे कुछ पार्ट को इरेज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेयर पर क्लिक करके 3 लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है तो आपको इरेज पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको हार्डनेस को 100 रखना है। तो ये मैं हार्डनेस को 100 कर देता हूँ। हार्डनेस को 100 करने बाद आपको साइज़ को यहाँ पर मैं 50 के आसपास रखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर बचे कुछ पार्ट को यहाँ पर मैं हाथ के ऊपर बचे कुछ पार्ट को इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको इरेज करने बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। तो राइट की तरफ लेयर पर क्लिक करके एक इम्पिलर बनाएंगे। तो ये इम्पिलर को आपको नीचे की लाना है, मॉडल के नीचे। तो इम्पिलर को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको मॉडल के नीचे लाना है। तो यहाँ पर आपको स्वाइप करके नीचे लाना है। नीचे लाने तक यहाँ पर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ्लैग का कलर सिलेक्ट करना है, ऊपर के कलर को। यहाँ पर आपको येलो कलर को सिलेक्ट करता हूँ, इसी कलर को। उसी तक आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट पर यहाँ पर आपको अमाउंट को यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देता हूँ। उसी तक आपको राइट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसी ब्रश पर क्लिक करना है। तो ब्रश का साइज़ का आपको हार्डनेस को 0 रखना है और यहाँ पर आपको ओपेसिटी को भी 100 और साइज़ को भी 100 रखना है। उसी तरह आपको इसी तरह आपको ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ। तो इसी तरह आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको ऊपर की जो फ्लैग का कलर सिलेक्ट करना है। तो हमें ऊपर की तरफ कलर तो हो गया है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इसी तरह आपको ड्रॉ करना है नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको बीच का पार्ट यहाँ पर आपको व्हाइट रखना है। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको व्हाइट कलर सिलेक्ट करना है। तो व्हाइट कलर को सिलेक्ट करने में आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर बीच में ड्रॉ करना है। इसी तरह आपको यहाँ पर हमें फ्लैग की कलर मिल चुकी है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अशोक चक्र का PNG को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 लेयर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पहले ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद वो 3 लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर मैं फिर से एक इम्पिलर बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करके इम्पिलर बनाना है। इम्पिलर बनाना को मॉडल के नीचे लाना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके ये इम्पिलर को आपको मॉडल के नीचे लाना है। तो यहाँ पर आपको मॉडल के नीचे लाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आर्ट फोटो पे चले जाना है। तो आर्ट फोटो चलता हूँ। आर्ट फोटो आने के बाद आपको यहाँ पर आपको अशोक चक्र PNG को ऐड कर देना है। तो मैं राइट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको छोटा कर देना है इमेज को। यहाँ पर आपको छोटा करके इसी तरह आपको व्हाइट कलर के ऊपर एडजस्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इसी तरह आपको भी एडजस्ट करें। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर फ्लैग की कलर आ चुकी है, बहुत बढ़िया एडिटिंग हो चुकी है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक मर्ज कर देंगे पहले। तो ये सभी इमेज को मर्ज कर देना है आपको भी। यहाँ पर मर्ज कर देना है इसी 3 डॉट पर क्लिक करके। यहाँ पर मर्ज करने में आपको क्या करना है, इम्पिलर बना करके टेस्ट का PNG लाएंगे। तो प्लस पर क्लिक करके यहाँ का इम्पिलर बनाना है। इम्पिलर बनाने में आपको क्या करना है, यहाँ पर आर्ट फोटो चले जाना है। तो आर्ट फोटो में आने के बाद आपको टेस्ट का PNG को ऐड करना है। तो ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टेस्ट PNG को आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपको क्या है, ये PNG को आपको नीचे की तरह लाना है। तो नीचे की तरह आपको एडजस्ट करना है। इसी तरह आपको नीचे की तरह एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप एडजस्ट करना था। बहुत ही बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही न्यू का सेट का फोटो का आप मिस ना करें। तो चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।